Hello student, today I am going to teach you past continuous tense. Past continuous tense कहाँ यूज होता है? तो it is used to show an action going on at same time in the past and for action going on at the time when a new action happened. यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है यदि कोई भी किसी भी एक्शन को जो एक्शन की चल रहा था इसी पास्ट में चल रहा था इसी समय सेम टाइम में चल रहा था तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है या पास्ट में वो जो है वो एक्शन चल रहा था जब कोई नया एक्शन स्टार्ट हुआ उस समय वो पास्ट में वो जो एक्शन था वो जो काम था वो हो रहा था तो इसके लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। हिंदी सेंटेंस में हम कैसे समझेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है? तो जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहता है वह पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस कहलाता है। आसानी से पहचान सकते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे। इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वी फोर यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो है यूज होता है और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो वाज या वेयर, वाज का यूज हम किसके साथ करेंगे और वेयर का किसके साथ करेंगे? तो ही, सी, इट एंड नेम ऑफ एनीवन एंड आई, इन सब के साथ वाज का प्रयोग होगा और बाकी सबके साथ वेयर का, जैसे यू वेयर, दे वेयर, वी वेयर, इन सब के साथ क्या होगा? वेयर का प्रयोग होगा। और ही, सी, इट, नेम ऑफ एनीवन, किसी एक का नाम, और आई के साथ वाज का प्रयोग होगा। और यदि किसी एक से ज़्यादा नाम है, एक से ज़्यादा का नाम है तो वहाँ पे वेयर का प्रयोग होगा। तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस वाज या वेयर के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद वाज या वेयर, दोनों में से कोई एक जो भी उचित हो, तो उसके बाद नॉट, उसके बाद वी फोर ही रहेगा। यहाँ पे वर्ब का रूप चेंज नहीं होता है, वी फोर ही रहता है प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में कैसे बनाते हैं? तो वाज या वेयर पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट या उसके बाद फिर वी फोर, इसमें भी वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वह जा रहा था, तो इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? ही वाज गोइंग, ही के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं और जाना के लिए गो, और गो क्या है? वर्ब है, तो वर्ब का चौथा रूप, फोर्थ रूप, यानी वी फोर आईएनजी फॉर्म हम लगाते हैं, गोइंग, ही वाज गोइंग। निगेटिव कैसे बनाएंगे? तो ही वाज नॉट गोइंग, ये बहुत ही इजी है, बस यहाँ पे नॉट लगा देना है वाज के बाद। और इंट्रोगेटिव क्या करना है? बस वाज को बाहर में निकाल देना है। वाज पहले लिखती है, वाज ही गोइंग, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब एक और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वे लोग किताब पढ़ रहे थे, क्या होगा? वे लोग का दे होगा, दे वेयर, दे के साथ मैंने क्या बताया था? वेयर का यूज करेंगे। दे वेयर रीडिंग अ बुक, रीडिंग पढ़ना का क्या होता है? रीड होता है, रीड का वी फोर रीडिंग होगा, रीडिंग अ बुक, ये क्या हुआ? अ बुक, ये ऑब्जेक्ट है, किस चीज़ पे काम हो रहा है? बुक पे, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो दे वेयर रीडिंग अ बुक। इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे? दे वेयर नॉट रीडिंग अ बुक, वे लोग किताब नहीं पढ़ रहे थे, बस वेयर के साथ नॉट लगा दिए। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? तो वेयर को सबसे पहले बाहर लिख लेते हैं और वेयर दे रीडिंग अ बुक, ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। तो ये बहुत ही आसान है, ये ध्यान में रखना है, याद रखना है कि हमें वॉज किसके साथ प्रयोग करना है और वेयर किसके साथ प्रयोग करना है। तो वॉज किसके साथ प्रयोग करना है? आई, ही, जैसे आई वाज, ही वाज, सी वाज, इट वाज, और किसी का भी नाम जैसे सीता वाज, राम वाज, और यदि एक से ज़्यादा का नाम हो तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? वेयर लगा देते हैं। जैसे राम एंड सीता वेयर, राम, लक्ष्मण एंड सीता वेयर, इस तरह से बना सकते हैं।
तो ये तो था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।